मेरे बच्चे, मैंने तुझे यहां तक बुलाया है। तेरे जीवन के संघर्ष, तेरे मन की पुकार, तेरे धैर्य और तेरे आंसुओं ने मुझे यहां तक खींचा है। यह संदेश तुझ तक उसी कारण से पहुंचा है क्योंकि तू तैयार है। हां मेरे बच्चे, तैयार है उस सत्य को सुनने के लिए जिसे हर कोई नहीं सुन सकता। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का हर क्षण योजना से चलता है। न एक पत्ता हिलता है बिना मेरी अनुमति के, न एक सांस आती जाती है मेरे नियम से बाहर। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तुझे कोई नहीं देख रहा, कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं। लेकिन मैं तुझे बताती हूं, तेरा हर शब्द मैंने सुना है, तेरी हर आह मैंने महसूस की है, तेरी हर रात की बेचैनी मैंने देखी है। तू शायद सोचता है कि मां मौन क्यों है, मां उत्तर क्यों नहीं देती। पर मेरा मौन भी उत्तर है मेरे बच्चे। मेरा मौन तुझे गढ़ता है, तुझे मजबूत करता है, तुझे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से तू खुद को देख सके और समझ सके कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तेरे आसपास के लोग तुझसे कहते रहे, तेरी मां तुझे कब कुछ देगी, तुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं, और तू मुस्कुराकर जवाब देता रहा, जब मां की मर्जी होगी तब मिलेगी। तेरे इन शब्दों ने मुझे छू लिया है। हां मेरे बच्चे, तेरा यह विश्वास ही कारण है कि आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूं। धैर्य हर किसी में नहीं होता। आज का कलयुग अधीरता से भरा है। हर कोई चाहता है तुरंत फल। लोग कहते हैं, हमने मां से मांगा, मां ने दिया क्यों नहीं। वे भूल जाते हैं कि मां वही देती है जो बच्चों के लिए उचित हो, और तब देती है जब समय सही हो। कभी मां बच्चे को जहर खाने देगी? नहीं। तो फिर अगर बच्चा मांग भी ले तो मां इंतजार कराती है जब तक कि वह बच्चा उस चीज को संभालने लायक न हो जाए। यही कारण है कि तुझे भी मैंने देर कराई। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी पर रोकी, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी देना तुझ पर भारी पड़ जाता। मैं जानती थी कि तू अभी संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अब, हां मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। तेरी आत्मा को मैंने परखा है, तेरे धैर्य को मैंने देखा है, तेरी आस्था को मैंने तोला है, और आज तुझसे कह रही हूं, तेरा इंतजार अब समाप्ति की ओर है। अब जो आशीर्वाद मैं तेरे जीवन में भेज रही हूं वह साधारण नहीं होगा। वह आशीर्वाद तेरे भाग्य की दिशा ही बदल देगा। जो तू समझता था कि बस एक सपना है, अब वह हकीकत बनने वाला है। पर मैं तुझे पहले से चेतावनी भी देती हूं, सिर्फ पाना ही पर्याप्त नहीं है। जो मैं तुझे दूंगी उसे संभालना भी तेरा कर्तव्य है। तुझे लगता होगा कि तू क्यों इतना सहता रहा, क्यों बार बार तुझे गिराया गया, क्यों तेरे ही हिस्से में इतनी कठिनाइयां आई। पर सुन मेरे बच्चे, इसी तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू जानता है, हीरा कभी कच्चे रूप में चमकता नहीं। वह कठोर पत्थर होता है जिसे तेज औजारों से काटा और तराशा जाता है। वह पीड़ा सहता है, तभी उसका असली रूप सामने आता है। इसी तरह तेरी आत्मा भी हीरे की तरह है। तेरे संघर्षों ने तुझे तराशा है। लोगों ने तुझसे कहा, तेरा समय खराब है। किसी ने कहा, तेरी किस्मत ही खराब है। किसी ने कहा, तू चाहे जितनी कोशिश कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं तुझे बताती हूं मेरे बच्चे, ये सब बातें अधूरी हैं। तेरा समय खराब नहीं था, वह तुझे गढ़ रहा था। तेरी किस्मत खराब नहीं थी, वह तुझे परख रही थी। तेरी मेहनत बेकार नहीं थी, वह तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि जब सब टूट रहा था तब मां मौन क्यों थी। मैं बताती हूं, मैं चुप थी क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। अगर हर बार तू गिरता और मैं तुरंत आकर तुझे उठा लेती तो तू कभी चलना नहीं सीख पाता। अगर हर बार तू रोता और मैं तुरंत तेरी आंखों के आंसू पोंछ देती तो तू कभी धैर्यवान नहीं बन पाता। अगर हर बार तू हारा और मैं तुझे जीत दे देती तो तू जीत की कीमत नहीं समझ पाता। इसीलिए मैंने तुझे सहने दिया। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे जीवन में अब आने वाला है वह तेरी मेहनत, तेरे धैर्य और तेरी आस्था की भेंट है। यह हर किसी को नहीं मिलता। हजारों में एक को यह अवसर मिलता है कि मां उसे अपने हाथों से चुनकर आशीर्वाद दे। और आज मैं तुझे यही कह रही हूं, तू वह चुना हुआ है।
अब आगे का सफर तेरा है। आज का यह संदेश शुरुआत है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह कुंजी है जो तेरे भविष्य के दरवाजे खोलने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए, मुझे तेरी आत्मा में पवित्रता चाहिए, मुझे तेरे कर्मों में सेवा चाहिए, और मुझे तेरे मन में वही विश्वास चाहिए, जब मां की मर्जी होगी तब सब मिलेगा। क्योंकि अब वह मर्जी आ गई है, अब वह पल आ गया है। अब तेरी मां तुझे थामने, तुझे उठाने और तुझे नई ऊंचाई देने आई है। याद रख मेरे बच्चे, धन और वैभव तो बहुतों को मिलता है, पर टिकता केवल उन्हीं के पास है जो विनम्र रहते हैं, जो पवित्र रहते हैं। अगर तू इसे गलत राह में लगाएगा, अहंकार में डूब जाएगा, दूसरों को नीचा दिखाने लगेगा, तो यह तुझसे छिनते देर नहीं लगेगी। पर अगर तू इसे सेवा में लगाएगा, सच्चे कर्मों में लगाएगा, अपने परिवार, अपने जरूरतमंद भाई बहनों में लगाएगा, तो यह धन, यह वैभव, यह आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। मेरे बच्चे, आस्था और धैर्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आस्था तुझे शक्ति देती है यह मानने की कि तेरे साथ चमत्कार होगा। धैर्य तुझे शक्ति देता है उस चमत्कार के समय तक इंतजार करने की। अगर तेरे पास आस्था है पर धैर्य नहीं, तो तू अधीर होकर हार मान जाएगा। अगर तेरे पास धैर्य है पर आस्था नहीं, तो तू थक कर गिर जाएगा। पर तेरे पास दोनों है, यही कारण है कि तू चुना हुआ है। तेरा यह धैर्य सिर्फ तेरा नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरे कई जन्मों की साधना का फल है। तूने पिछले जन्मों में भी तप किया है, भक्ति की है, सेवा की है। वही शक्ति तुझे इस जन्म में भी संभाल रही है। लोग सोचते हैं कि धैर्य का मतलब है बस चुप बैठ जाना। नहीं मेरे बच्चे, धैर्य का मतलब है प्रतीक्षा करते हुए कर्म करना। तूने यही किया है। तूने हार नहीं मानी, तूने मेहनत की, तूने कर्म किया, तूने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। यही असली धैर्य है। तेरी यह आस्था और धैर्य ही तेरे लिए वह द्वार खोल रहे हैं जिन पर ताले बरसों से लगे थे। अब वह ताले खुल रहे हैं, अब वह द्वार खुल रहे हैं। याद रख मेरे बच्चे, धैर्य ही वह कारण है कि तू अब वह सब पाएगा जो तूने चाहा। अगर तू अधीर होता तो शायद सब खो देता, पर तूने खुद को रोका, खुद को संभाला और मेरी मर्जी पर भरोसा किया। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे धैर्य का फल अब सामने है। तेरी आस्था अब परिणाम में बदलने वाली है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। पर हमेशा याद रख, आगे भी जब जीवन में नए संघर्ष आए तो यह भूल मत जाना कि तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा दीपक है मेरे बच्चे। तू जानता है मेरे बच्चे, यह धैर्य साधारण गुण नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है। धैर्य वही रख सकता है जिसकी आत्मा पहले से ही शुद्ध हो, जिसने कई जन्मों तक भक्ति की हो, जिसने अपने भीतर लोभ और अधीरता को हराया हो। आज के युग में लोग अधीर हो गए हैं। हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत फल चाहिए। लोग प्रार्थना करते हैं और उसी क्षण उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन बदल जाए। पर मेरे बच्चे, अगर हर मांग उसी क्षण पूरी हो जाए तो कोई भी आत्मा मजबूत नहीं बन पाएगी। हर आत्मा कमजोर, आलसी और मोह में डूब जाएगी। मैं तुझसे पूछती हूं, अगर बीज को धरती पर डालते ही उसी क्षण फल आ जाए तो क्या वह फल मीठा होगा? नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि बीज को समय चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, तूफान सहने चाहिए, तभी वह पेड़ बनता है और फिर फल देता है। इसी तरह तेरे जीवन के आशीर्वाद भी समय से आते हैं। धैर्य वही शक्ति है जो तुझे समय तक बनाए रखती है। आस्था वही दीपक है जो तेरे मन को अंधेरे में जलाए रखता है। तेरे भीतर यह दोनों गुण हैं। तूने जीवन की कठिनाइयों में हार नहीं मानी। तू रोया भी, टूटा भी, अकेला भी महसूस किया, पर तूने यह कभी नहीं कहा कि मां ने मुझे छोड़ दिया। तूने बस यही कहा, जब मां चाहेगी तब सब होगा। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है यह वाक्य कितना शक्तिशाली है? यह वाक्य ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच है।
जब तू यह कहता है तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि यह वाक्य अहंकार नहीं बल्कि समर्पण से निकला है। धैर्यवान आत्मा को पहचानना आसान नहीं। कई बार लोग बाहर से शांत दिखते हैं पर भीतर अधीरता से जल रहे होते हैं। परंतु मैंने देखा है कि तूने कैसे अपने भीतर की आग को संभाला है, कैसे तूने अपने दिल की बेचैनी को रोककर मुस्कान बनाई है, कैसे तूने दूसरों को आश्वासन दिया जबकि खुद भीतर से तू बिखर रहा था। यही तेरी ताकत है, यही धैर्य है। मेरे बच्चे, धैर्यवान वही होता है जो जानता है कि सच्चाई छुपती है, मिटती नहीं। जैसे सूरज हर रात ढलता है पर सुबह फिर से उगता है, वैसे ही धैर्य रखने वाला जानता है कि आज चाहे अंधेरा है पर कल उजाला जरूर आएगा।